ओके, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं इंजेक्टिस मशीन को। और ऐसे तो मैंने ये पहले मशीन सॉल्व कर लिया, पर तो भी मैं इसका एक वॉक थ्रू देने वाला हूँ आप लोगों को। ये मशीन मैंने जब पहले खुद से सॉल्व की तो मेरे से हुई नहीं, आधी के आसपास हो गई थी, पर मैं इसको खुद से सॉल्व नहीं कर पाया, मेरे को राइट अप देखना पड़ा, आई एक्सेप्ट। और चलो तब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें क्या कमी है क्या अच्छाई है सब कुछ दिखाते हैं। और बी विथ मी। सबसे पहले इसका हम लोग लेंगे आईपी, हमने कनेक्ट कर लिया है, इसको देख सकते हो THM से। और हम पहले इसको पिंग करके देखेंगे कि पिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ हो रहा है, पिंग हो रहा है। सबसे पहला लेट स्टार्ट विथ nmap करेंगे। हमने दिया है -v। एक मिनट फिर से करते हैं सब। nmap स्कैन v स्कैन c फॉर डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स, और थोड़ा मेरे को स्पीड चाहिए तो -t एंड फिर स्टार्ट कर देंगे। ओके सॉरी, वी देना भूल गया वर्बोस के लिए, ताकि हमको मालूम चले कि ये बैकग्राउंड में क्या कुछ कर रहा है। ओके, इट लुक्स बेटर। चलो अब जाते हैं नेक्स्ट टर्मिनल पर, sudo su, एंड यहाँ पर रन करते हैं dir search। ये इस IP को हटाकर दे देते हैं जो हमारी ये THM इंजेक्टिस की IP है, ये इंजेक्टिस। ये हो गया, बूम बूम। लेट्स सी क्या कुछ मिलता है हमें। ओके, ये चालू है और इसने भी अपना काम किया है। तो 2 पोर्ट्स ओपन है मेरे ख्याल से, हाँ 2 पोर्ट्स ओपन है। चलो अब कुछ नोट मेकिंग के लिए खोल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सादा सिंपल यूज़ करेंगे माउस पैड, एंड इसको करेंगे कॉपी। माउस पैड में जाकर इसको करेंगे फॉर nmap results, पेस्ट। ओके, तो ये हमारा nmap का रिजल्ट है। हम लोग इसको हटा देंगे, इसका बहुत ये अननोइंग है। एंड हाँ इतना सही है। ये एक सेपरेटर हमारा, ताकि मालूम चले कि ये पोर्ट ये है। तो SSH खुला है, 8.2 वर्जन Ubuntu सर्वर है, लिनक्स, और पोर्ट 80 खुला है, और PHP SSID। इसका मतलब अब मैंने ये देखा तो इसका मतलब मैं समझ गया कि ये जो वेब एप्लीकेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली बैकएंड में PHP का यूज़ कर रहा होगा। और अपाचे वेब सर्वर है जो कि PHP लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है। तो इसमें जो भी टूल्स या जो भी अगर इसमें कोई इंजेक्शन मेथड हुआ तो वो PHP से कंपैटिबल हमें बनाना होगा। ओके ठीक है, अब जाते हैं सीधा वेब सर्वर पर, पोर्ट 80। लेट्स सी, welcome to Injectis 2024, catch all the actions and track the performance of your favorite athletes and team। okay, तो यहाँ पे एक लीडर बोर्ड है, और मेरे ख्याल से जो ओलंपिक में जो भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं उसका यहाँ पर मतलब कौन सी कंट्री ने कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर, कितने ब्रोंज, और टोटल कितने हुए, वो सब यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा हमें इसका मतलब नहीं है। ईमेल, पासवर्ड, तो लॉगिन का फॉर्म यहाँ है। उससे पहले कुछ और भी था यहाँ पर कि होम है, इवेंट्स है, एथलीट्स, मेडल्स। तो ये सब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। जो मैं अगर यहाँ पर अपना कर्सर ला रहा हूँ ना, तो ये जो लेफ़्ट साइड के एकदम नीचे की साइड आप देख पा रहे होगे, लेफ़्ट साइड के नीचे की साइड इसका URL शो होता है। मैं जहाँ अपना कर्सर ला रहा हूँ तो ये सब खाली है। होम खाली है, इवेंट, एथलीट्स, मेडल्स, कॉन्टैक्ट्स, ये सब खाली है। लेकिन मैंने सबसे पहले लॉगिन के ऊपर क्लिक किया था, तो लॉगिन में कुछ है, लॉगिन में login.php है। ओके, बाकी ये सब खाली है, इसका कोई मीनिंग अभी फ़िलहाल नहीं है। तो लॉगिन में जाएंगे, क्योंकि अब एक लॉगिन ही है जहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं चीज़ों के लिए। उससे पहले देखते हैं dir सर्च में क्या कुछ मिला हमें। ओके, टास्क कंप्लीटेड। 403 है ये सब, तो JS301 है। यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं शायद। हाँ, compressor.json, ये क्या है भाई? Let's check it out. compressor.json, twig 2.14.0। तो ये twig एक टेम्पलेट का कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं यार, टेम्पलेट्स में ये काम आता है जहाँ तक मेरे को मालूम है। और इसका वर्जन यहाँ पर शो हो रहा है, इसका मतलब वेबसाइट में कहीं ना कहीं twig 2.14.0 का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर SSTI हो सकता है। ठीक है, compressor.lock, ये क्या है, इसको भी देखते हैं एक बार, क्योंकि हमें नहीं पता कि
उसके पीछे क्या है, कंप्रेसर डॉट लॉग, सॉरी लॉक, दिस इज फाइल डिपेंडेंसी ऑफ प्रोजेक्ट स्टेट। ओके, तो ये सोर्स कोड की तरह कुछ है, शायद हमारे काम की चीज़ हो सकती है। इसको अपने नोट्स में डाल देते हैं ताकि अगर हम लोग आगे स्टक हुए। यूजफुल स्टफ, ये आ गया ये। ओके, नेक्स्ट। CSS में कुछ मिलता नहीं है, डैशबोर्ड हमें डैशबोर्ड पर ले जाएगा पर उसके लिए लॉगिन होना चाहिए। फ्लैग्स में 301 है, ये क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ देखते हैं, फॉरबिडन। ओके, शायद इसके लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा पहले। जावास्क्रिप्ट में भी कुछ होगा नहीं, हमने यहाँ पे ऊपर देख लिया, लॉगिन PHP मेल डॉट लॉग, ये कुछ है यहाँ पर। ये 200 आ रहा है मतलब, और इसका जो 1 KB का साइज़ भी है, तो इसमें ज़रूर कुछ होगा तभी शो हुआ। जाते हैं मेल डॉट लॉग, देखते हैं क्या है। ओके, ईमेल और पासवर्ड, बट ये मीडियम मशीन है तो शायद इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये होगा नहीं कि मैं सीधा ये लॉगिन पेज पर जाके ईमेल पासवर्ड डाल दूँ, हो गई हैक मशीन। तो इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये होगा नहीं। देखते हैं क्या है यहाँ पर। देव ने मैसेज किया है सुपर एडमिन को, ठीक है, अपडेट बिफोर हॉलीडेज। I wanted to update you latest changes to website. I implemented several enhancements and enable special services called Injectis. This service continuously monitors the database and service state and क्या लिखा, to add an extra utility I have configured a service to automatically insert default credential into the user table. Okay, users table इसका मतलब यहाँ पे SQL डेटाबेस यूज़ हो रहा होगा कहीं ना कहीं, इसलिए ये यहाँ पर यूज़र टेबल्स का जिक्र है यहाँ पर। If it is ever deleted or becomes corrupted, this may access to platform by has scheduled service. Okay, समझा। तो ये क्या कह रहा है कि अभी तो नहीं, अगर एक्सीडेंटली कोई भी अनवांटेड इवेंट से अगर यूज़र टेबल डिलीट हो जाता है, तो जो देव injectis.thm है, इसने एक ऐसा सर्विस या एक ऐसी स्क्रिप्ट रन की हुई है जिससे क्या होगा, यूजर्स डॉट टेबल फिर से बन जाएगा और उसमें हियर आर द डिफॉल्ट क्रेडेंशियल विल बी एडेड। ओके, तो इसमें ये 2 क्रेडेंशियल ऐड हो जाएंगे यूजर्स टेबल को डिलीट होने के बाद, है ना। एक रन एवरी मिनट, तो वो जो फाइल है वो हर मिनट में रन करेगी, इसने ऐसा वहाँ पर सेटिंग किया हुआ है। तो मैं सोच के कर रहा हूँ कि अभी ये हमारी कोई काम की नहीं है, क्योंकि अभी तक यूज़र टेबल डिलीट नहीं हुआ है एक बार भी। तो फिर भी देखते हैं, कुछ हमको सब कुछ ट्राई करना है, तो छोड़ नहीं सकते कुछ। लॉगिन में जाएंगे, लॉगिन एज एडमिन, क्योंकि यहाँ पर सुपर एडमिन जैसा कुछ है, तो शायद लॉगिन हो जाए। जैसे होगा तो नहीं जहाँ तक, क्योंकि ये यूज़र टेबल इसके लिए डिलीट करना पड़ेगा। नहीं होगा ये, तो ये भी काम नहीं करेगा। सही है, हालांकि सही तो नहीं है हमारे लिए, तो भी देखते हैं। सही, चलो। उसके बाद कुछ है क्या, उसके बाद PHP माई एडमिन। ओके, इसको खोल के देखते हैं। और अरे यहाँ पे है, चलो तब इसको यूज़ करते, पर ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। इनो ओके, इसका डिफ़ॉल्ट जो होता है वो रूट होता है और पासवर्ड ब्लैंक होता है, शायद नहीं है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे कुछ शो तो नहीं हो रहा, और ना ही हमारा ये डिफ़ॉल्ट क्रेडिट्स काम कर रहे हैं, तो हम लोग इसको अभी हटाते हैं यहाँ से, और हमारा ये भी चालू है, कोई नहीं। और कुछ है क्या यहाँ पर, इसमें हमें बहुत ज़रूरी चीज़ मिली जो कि हम लोग डॉक्यूमेंट करना भूल गए, तो डॉक्यूमेंट कर लेते हैं इसको भी। नोट्स बनाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यूजफुल स्टफ में इसको डालेंगे। ये आ गया हमारा। उसके बाद कुछ होगा तो देखते हैं। लाइसेंस, इसमें कुछ नहीं है। 12 KB, इसको देखते हैं क्या है यहाँ पर। सिम्फोनी, नहीं जानता ये सब क्या है, शायद हमारी काम की चीज़ ये नहीं है। ओके, छोड़ो इसको। तो अब हमारे पास, अब हमको ये यूज़र्स वाले से हमको इतना पता चल गया कि यहाँ पर SQL का यूज़ हो रहा है। अब SQL को कैसे एक्सप्लॉइट करें, क्या हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, देखते हैं। SQL लॉगिन करेंगे, लॉगिन पे जाएंगे। हम लोग अपना बर्ड सूट ऑन करेंगे, बर्ड सूट प्रो ऑब्वियसली, क्योंकि
और प्रो जो है वो मैंने क्रैक्ड वर्जन वाला यूज़ किया है, सो डोंट माइंड। क्रैक्ड करो कुछ भी करो, काम तो हो जाना चाहिए। और ऐसा तो है नहीं कि अगर क्रैक्ड यूज़ करेंगे तो वायरस आ जाएगा, ऐसा होता है, पर ये लिनक्स से बहुत सिक्योर है विंडोज़ से, तो वायरस आने का चांस कम है। और मैं इसको बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, अगर कुछ होता तो अब तक हो जाता, बाकी अब तक तो सब सही है। और मैं ये सोचता हूँ ना कि यार सब तो गूगल को मालूम ही है, आपका फ़ोन ही पूरा गूगल का है, तो फिर आपकी इतनी क्यों फिर फटनी चाहिए बताओ, जब सब कुछ गूगल के पास पहले से ही है। आप अगर पहले से ही उसके अंडर में हो, वो आपका सब जानता है, तो फिर अब क्या फ़ायदा। अब तो आपने सब कुछ हो ही गया है जो भी होना था, तो अब क्या फ़ायदा डर डर के क्या जीना। एडमिन पहले हम लोग करेंगे ताकि हम देख पाएँ कि रिक्वेस्ट कैसे जा रही है। ओके, इसको भेजते हैं रिपीटर पे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉरवर्ड करके हम लोग इसको ऑफ कर देंगे एंड रिपीटर पर जाकर इससे अब खेलना हमको। एंड इट सेज ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड, सही है। यूज़र नेम में हम लोग कुछ डाल सकते हैं क्या, स्टेटस एरर मैसेज इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके, चलो यहाँ पर कुछ डालते हैं जैसे कि और 1 = 1, यप, नो, इसको URL इनकोड कर दे तो नथिंग। तो यहाँ पर मैं अगर खाली कोड डालूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा, और मैं अगर ये डालूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर कुछ तो है लेकिन हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। अगेन एडमिन, ओके, तो हमें अब कुछ पेलोड्स चाहिए होंगे इसके लिए, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। यार जाइए, यहाँ पर ये है ना यार रिकॉर्डिंग का, इसमें ही चलो ना, इसमें ही हम लोग ढूंढते हैं जो अपने पेलोड से वो SQL ऑथ बाईपास पेलोड्स। ये बहुत भूलता हूँ मैं ये वाला, SQL ऑथ बाईपास पेलोड्स, SQL इंजेक्शन पेलोड्स। देखते हैं पेलोड लिस्ट, नहीं यार ये नहीं, SQL इंजेक्शन, SQL इंजेक्शन पेलोड, ये हो सकता है क्या? अरे यार फिर से वहीं जा रहे हैं हम लोग। cheat sheet, payload all the things, शायद अब कुछ आया यहाँ पर, payload all the things, आया। ओके, ये सब यहाँ पर पेलोड है, पर हमें लिस्ट चाहिए, लिस्ट जो हम स्पैम कर पाए, वहाँ पर लिस्ट चाहिए। लिस्ट कहाँ मिलेगा? लिस्ट डिफ़ॉल्ट डेटाबेस, एनुमरेशन कंपोनेंट, स्पेशल प्रेफरेंस, डेटाबेस क्रेडेंशियल, लिस्ट। इसमें चलो यार, लिस्ट नहीं है क्या? SQL इंजेक्शन, अरे क्या मुसीबत है। लिस्ट, एक डेडिकेटेड लिस्ट जो हम फिर से उधर ही आ रहा है। SQL इंजेक्शन, पेलोड ऑल द थिंग्स, MySQL इंजेक्शन, शायद MySQL ही है ये लगता है। ये भी वहाँ लगा यार, अकाउंट टेक ओवर। रॉ में जाए तो रॉ बेकार। all the things auth
बाईपास, नॉन फंक्शन अवेलेबल चीट शीट। इसमें क्या है भाई? SQL चीट शीट, ऑथेंटिकेशन बाईपास का कुछ नहीं है क्या? ऑथेंटिकेशन बाईपास नहीं है यहाँ पर भी। SQL इंजेक्शन, SQL इंजेक्शन, SQLite, MySQL इंट्रूडर, या ये रहा ऑथ बाईपास। यहाँ पर भी दो है, यही तो मैं खोज रहा था, ऑथ बाईपास 1 और ऑथ बाईपास 2, और ये काफ़ी अपडेटेड है। तो ये देखते हैं, रॉ में जाएंगे, एक मिनट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ना। कॉपी कर लेने के बाद में पहले इसको हम डालते हैं इंट्रूडर पर, एंड एडमिन को सेलेक्ट करते हैं, आई मीन यूज़र को सिलेक्ट करते हैं, पेलोड्स, और अब हमें करना है ये पूरा कॉपी एंड पेस्ट, स्टार्ट अटैक, हो गया अटैक। और हम लोग लेंथ देखेंगे, मेनली लेंथ देख पाएंगे 370 रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है। तो ये सारे जो 370 वाले हैं वो बेकार ही हैं, मतलब रिस्पॉन्स खराब आ रहा है इसका। 369 वाले भी बेकार होंगे, मतलब सब, और कुछ अलग मिले हमें। 369 369 369 369 369 370 369। इसमें क्या आ रहा है? अब हम लोग फ़िल्टर करते हैं, चलो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, जो हमारा मैसेज है उसको हम लोग फ़िल्टर कर देंगे, और वो बोलेंगे कि जो चीज़ में ये ना हो वो चीज़ लाओ। तो ऐसे यहाँ पर कोई चीज़ है ही नहीं यार। एरर में भी एरर को फ़िल्टर कर दे तो एरर नहीं यार, यहाँ भी नहीं, तो ये हमारा फेल हो गया। कोई नहीं, डिस्कार्ड रिमूव करेंगे, क्लियर करेंगे। और एक और था हमारे पास, आई थिंक थोड़ा ओल्ड था, वो 6 साल पुराना था, बट कोई नहीं, हमारा काम हो जाना चाहिए। 6 साल और 2 साल उससे कोई मतलब नहीं है। ये वाला, ये 6 साल पुराना है, बट देखते हैं कहाँ तक साथ देता है हमारा। कॉपी करेंगे, इंट्रूडर पे जाएंगे, एडमिन सेलेक्टेड है, पेलोड में जाएंगे, पेस्ट करेंगे वो सारे पेलोड यहाँ पर, एंड अगेन स्टार्ट अटैक। उससे पहले URL एनकोडिंग ये ऑन होना चाहिए, ना हो तो भी चलेगा, बट कर लो, अच्छा रहता है। ओके, ये देखो यहाँ पर ये कुछ लगाया, हाँ ये कुछ लगाया, ये देख रहे हो, ये सब में मतलब ये 370 तो हमने पहले ही चेक कर लिया था, और 369 भी पहले चेक कर लिया था, लेकिन ये जो 400 वाला है, कुछ 400 का था, हाँ ये देखो 487 वाला कुछ न्यू लेंथ के साथ आया, जो कि पूरे रिस्पॉन्स में वो लेंथ कहीं भी नहीं है। और अगर मैं आपको और प्रैक्टिकल वे में समझाऊँ तो ये एरर है। मान लो आप तो हज़ार कुछ कर रहे हो ब्रूट फोर्स, और तो अगर यहाँ पर सब में एरर आ रहा है, तो आप इसको अगर अप्लाई करोगे नेगेटिव सर्च के साथ, तो भी हमें वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसमें एरर नाम का कोई फील्ड नहीं है। सो ये हमारा कामयाब हो गया। जाते हैं, अब इसको हम भेजते हैं रिपीटर पर भेज के सेंड करते हैं। सेंड करेंगे तो हमें आएगा रिस्पॉन्स, और रेंडर करेंगे तो ये होगा नहीं। ब्राउज़र पे जाएंगे, एलो बर्ड टू रन विदाउट अ सैंडबॉक्स, ये करेंगे तो अब हमारा रेंडरिंग होगा, आई थिंक होना तो चाहिए। यप, रेंडर हो गया। ओके, अब जाते हैं लॉगिन पर क्लिक करते हैं, एंड वी आर लॉगिन। अब आप सोच रहे होगे कि भाई लॉगिन कैसे हुआ। जब मैंने यहाँ पर भेजा नहीं है, ये जब मैंने यहाँ पर भेजा, कहाँ गया ये भेजा, तो जो ये PHP सेस ID है वो मेरी ही है, वो इसी सेशन की ID है। तो जब मैं एक बार यहाँ से लॉगिन हो गया ना, तो मेरे को यहाँ पर आकर फिर से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको ये जो वेब सर्वर है उसको ये लग रहा है कि मैंने एक बार लॉगिन कर लिया है, जो कि हाँ
दैट्स वाई वी आर लॉग्ड इन एंड आप ये देख पा रहे हो ये सब चीज़ें हैं यहाँ। ओके अब यहाँ पर तो हमारा जो पहला पड़ाव है पास हो गया, हम लोग घुस गए साइट वेबसाइट के अंदर। तो भी हम लोग एडमिन नहीं है, एडमिन बनना है हमें। एक देव यूज़र है जो कि एक डेवलपर है, हमें सुपर एडमिन बनना है। सुपर एडमिन जो कि यहाँ पर हमने खोजा था ना, ये हमें ये बनना है सुपर एडमिन। एडिट करेंगे, देखते हैं कुछ। अब यहाँ पर मैंने एडिट के ऊपर क्यों क्लिक किया, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर और कुछ है ही नहीं, ये सब तो काम कर रहे हैं नहीं। और लॉग आउट करूँगा तो मैं लॉग आउट हो जाऊँगा, इट डजेंट मीन एनीथिंग। तो एडिटिंग एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर सर्च करेंगे। अब यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है, एडिट अपडेट। इससे मेरे दिमाग में आ रहा है कि हमको पहले सबसे पहले देखना चाहिए ये हो क्या रहा है बैकग्राउंड में। चलो अपडेट करो। अरे कुछ नहीं हुआ, सॉरी, रुक जा यार। मान लो मैंने इसको कर लिया 999999999। अपडेट करो, रिक्वेस्ट सेंड करो रिपीटर पर, इंटरसेप्ट ऑफ करो एंड यप 999999। तो हम लोग चेंज तो कर पा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर SSTI हो सकता है। बाकी रैंक 1 अगर हम लोग को ऐसे ही डाले तो क्या होता है देखते हैं। ओके फाउंड रिस्पॉन्स, अगर कोड डाले तो क्या रहा है, एरर अपलोडिंग डेटा। ओके तो ये आ गया हमें एरर। कोड डालने से एरर आया, डबल कोड डालने से क्या आएगा, अगेन एरर। कमेंट डालने से क्या आएगा, ओके ये काम कर गया। ट्राई विद समथिंग एल्स, ये डालने से क्या आएगा, ओके ये भी काम कर गया। तो आई डोंट मीन आप समझ पा रहे हो कि नहीं, लेकिन यहाँ पर SQL यूज़ हो रहा है, मतलब इस फील्ड में भी SQL इंजेक्शन करना पॉसिबल है। क्योंकि मैं अगर कमेंट डालता हूँ तो ये क्वेरी को वहीं तोड़ देता है, जिससे क्वेरी ट्रू हो जाती है और कोई एरर नहीं आता है। और अगर मैं यहाँ पर ये डाल दूँ बीच में ही तो उससे एरर हो जाता है कोड्स का, इसलिए हमको ये एरर अपलोडिंग डेटा देखने को मिल रहा है। तो इसका लॉजिक ये है, इसलिए हम अगर ये और ये डालें तो हमें कोई एरर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उससे SQL की क्वेरी फुलफिल हो जा रही है बिना कोई एरर के, इसलिए ये अपलोड हो जा रहा है। फाइन, क्या हो अगर हम लोग यहाँ पर डाल दें DROP ड्रॉप, 1 मिनट, वी फॉलो URL कोडिंग, ड्रॉप DROP ड्रॉप टेबल एंड यूजर्स फिर एक ये है ना। क्वेरी समझाते हैं। ड्रॉप हमने ये डाला क्योंकि हमको एक और चीज़ यहाँ से कंटिन्यू करवानी है, और लास्ट में ये डाला ताकि हमारी जो इससे हमारी जो ये फील्ड है और जो ये फील्ड है दोनों ही फुलफिल हो जाए, और जो ये सारी फील्ड है वो हाइड हो जाए या कमेंट आउट हो जाए, इसलिए हमने ये डाला है ना। इसको बोलते हैं कमेंट्स SQL में, इतना तो सब जानते हैं। सेंड करते हैं, देखते हैं। नो, कुछ गड़बड़ है। अपलोडिंग डेटा, शायद ये प्लस वालों को हटा दे। URL एनकोडिंग गई भाड़ में, प्लस इसको हटाओ। लेट्स ट्राई अगेन। नहीं, अब इसको कोई दूसरी फील्ड में ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो एक फील्ड है हमारी, इसको हम लोग कर देते हैं 2 गोल्ड में, देखते हैं कुछ हो तो। नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। गोल्ड में भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है। ड्रॉप टेबल यूजर्स, 1 मिनट, ये यहाँ पे ये भी काम कर रहा था, देखते हैं। नहीं यार, ओके ये कुछ मिस्टेक है यहाँ पर। नहीं, अभी भी नहीं काम कर रहा। DROP ड्रॉप टेबल यूजर्स, क्वेरी तो सही लग रही है, शायद इसको यहाँ पर ये क्लोज करें फिर चालू करें। ओके हो गया, शायद हुआ। यस, हो गया। सीम्स लाइक डेटाबेस और सम इम्पोर्टेंट। ओके हो गया। तो अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। ये जो क्वेरी है, ये मैं जब यहाँ पर कोड डाल रहा था तो वो क्यों नहीं काम कर रही थी, आई डोंट नो, बट मैंने यहाँ पर ये डाला तो इससे जो पहले की ये क्वेरी थी ये क्लोज हो गई, और जब दूसरी क्वेरी स्टार्ट हुई यहाँ से तो मैंने इसको भी यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो इसलिए ये शायद काम कर गया हो। एनीवेज यहाँ पर तो हिट एंड ट्राई होता ही है, क्योंकि ये
हैकिंग काम ही ऐसा है, क्योंकि आप जानते हो ही नहीं कि भाई पीछे क्या हो रहा है ना, पीछे कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, आप जानते हो नहीं कि कौन सी क्वेरी वहाँ पर रन कर रही है। तो यहाँ पर हिट एंड ट्राई का सीन होता ही होता है। तो लॉग आउट करेंगे। ओके, तो लॉग आउट हो गया। ये बीच में कुछ हैंग वैंग हो गया था, तो इसको मैंने फिर से बंद करके चालू किया। तो अभी लॉग आउट तो हो गया है, बाकी अब देखते हैं जो हमने एक्सपेक्ट किया है वो काम करता है कि नहीं। और एक मिनट, हमारे नोट्स भी हट गए क्योंकि हैंग हो गया था बीच में। तो mail.log पर फिर से जाना होगा, एंड यहाँ से हम लोगों को फिर से ये, सॉरी भाई, यहाँ पर ये डू वांट टू नॉर्मली, यस, ओके आ गया, चलो कोई बात नहीं, ये मैंने खोला ही नहीं था। ओके, हमारे पास अपने नोट्स भी है। लॉगिन पर जाएंगे एंड ये इसको कॉपी करेंगे। जैसा कि हमने देखा था, हमने यूज़र्स को अब हटा दिया, आई मीन यूज़र टेबल को हटा दिया है। तो अब जैसा कि हमें उस डेवलपर ने कहा था कि ये फिर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। लेट्स सी, अगर लॉगिन होता है तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाना चाहिए। ओके, तो वी हैव द फर्स्ट फ्लैग दिस। तो ये ऐसा भी मिलेगा, हमने इसमें सक्सेसफुल लॉगिन कर लिया है। इसके बाद अब यहाँ से अब कहाँ जाना है। हमने देखा पहले कि जो ये एडिट तो पहले भी था, अब भी शो हो रहा है। इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें जो पहले शो नहीं होती थी और अब शो हो रही है, वो है ये प्रोफाइल और होम। पहले खाली लॉग आउट शो हो रहा था, अब प्रोफाइल और होम दोनों शो हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ होगा जो कि इन दोनों के अंदर ही होगा, या तो प्रोफाइल के अंदर होगा। तो यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट करने का खाली एक ऑप्शन आ रहा है, नथिंग एल्स। ओके, इसमें SSTI का देखते हैं, क्योंकि हमने पास्ट में देखा था कि हमें एक ट्विग का वर्जन फाइंड हुआ था, वहाँ पर हमारा SSTI का पॉसिबिलिटी यहाँ पर है ना। क्योंकि मैं आपको खोल के भी दिखा दूँ, यहाँ पर वो compressor.json आई गेस, ये कॉपी किया, पेस्ट किया, compressor.json, तो ये हमें एक यहाँ पर हिंट दी गई थी CTF में कि जो ट्विग फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है और ये एक टेम्पलेट इंजन है। तो 2.14.0, अरे तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कुछ हो सकता है SSTI के आसपास का कुछ। पहले बेसिक सा पेलोड डालकर देखते हैं, काम किया तो किया। 7x7। अब हमने ये पेलोड यहाँ ही क्यों डाला, आपका ये भी क्वेश्चन होगा, हमने इसको यहाँ पे क्यों नहीं डाला। होम में जाएंगे, इसका आपका आंसर यहाँ पर है क्योंकि जो ये एडमिन है, खाली एडमिन ही रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं प्रोफाइल में जाऊँ और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी डाल दूँ, ऐसे सबमिट करूँ, तो ये होम में या ये कहीं भी पूरी साइट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसका कोई मीनिंग है ही नहीं। अगर कोई वल्नरेबिलिटी हुई भी तो हम उसको देख नहीं पाएंगे, हम उसको जज नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर एडमिन में डाला, क्योंकि नेम रिफ्लेक्ट हो रहा है, लास्ट नेम नहीं हो रहा। ओके, सबमिट, होम पे गए, हो गया। तो यहाँ पर SSTI की बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर ये SSTI ये सक्सेसफुल फाइंड कर लिया, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब इसको एक्सप्लॉइट करना है, तो SSTI देखते हैं। SSTI ट्विग, ट्विग की स्पेलिंग रॉन्ग है, TWIG, ट्विग पेलोड, ऐसा कुछ मिल जाए तो सही है। एक्सप्लोरेशन विथ RCE ही चाहिए। ट्विग यहाँ पे क्या है, ये सब साइट TWIG ट्विग एक्सप्लोरेशन। ओके, ये रहा। तो ये कुछ यहाँ पर हमें मिल रहा है, ये पहला, ये दूसरा। ID कमांड शायद एग्जीक्यूट हो रहा होगा यहाँ पर, इसको देखते हैं, ट्राई करते हैं। पहले तो हम लोग इसकी एक रिक्वेस्ट ले लेंगे तब तक। बाप रे, ये तो क्लियर हिस्ट्री। फिर से जाएंगे यहाँ पर बर्ब सूट, सबमिट करेंगे और जो रिक्वेस्ट आएगी ये इसको भेजेंगे रिपीटर पर। यहाँ पर हम लोग फिर देखेंगे जो हम क्या कुछ कर सकते हैं। कमांड किया पेस्ट, आई मीन पेलोड। ये अलग से दर्द होता है।
से हो जा। कह तो रहा है कि प्रोफाइल अपडेट हो गई है, जाकर देखते हैं। एरर आ गया। स्ट्रिंग टेम्पलेट बेस एट एरर लाइन 1। कोई और पेलोड देखना पड़ेगा, हालांकि और किसी का पेलोड यहाँ पर काम करेगा नहीं, क्योंकि ट्विग का ही पेलोड हमको चाहिए, वो भी हमको ध्यान में रखना है। ट्विग ही चाहिए हमको, वी वांट ओनली ट्विग। टेम्पलेट इंजेक्शन पेलोड टूल्स लैब, ये क्या भाई, SSTI सर्च मारते हैं SSTI। सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन इंक्लूडर SSTI फर्स्ट, शायद ये काम करे। हमने जो SQL में किया था, देखते हैं इसको भी। कॉपी करेंगे, सेंड इट टू इंक्लूडर में जाकर इसको यार बहुत बड़ा है ये काम भी नहीं किया था। एडमिन ऐड करेंगे इसको वहाँ पर, एंड पेलोड्स में जाकर करेंगे पेस्ट, एंड URL एनकोडिंग को कर देंगे बाय बाय। स्टार्ट अटैक। ओके, कुछ मिला कुछ हुआ। रेंडर में जाएंगे, अपडेटेड सक्सेसफुली बट वेलकम नो रिस्पॉन्स। मतलब यहाँ पर कुछ इंजेक्ट तो हुआ है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब प्रोफाइल वाला जो ये है वो ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। ये हमको यहाँ पर मैनुअली ही सब कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, एक एक। प्रोफाइल पे फिर से जाओ भाई, और कुछ तो होगा यहाँ पर। एक मैनुअली अगर बात करें चेक करने के लिए, तो इतने सारे पेलोड हैं, इसमें से एक भी काम नहीं कर रहा। चलो जाओ यहाँ से बाहर जाओ, और भी कुछ मिलेगा शायद। SSTI ये तो काम कर रहा है, इसका मैं श्योर हूँ। बाकी ट्विग PHP ये काम कर रहा है, बट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ना। कोड एग्जीक्यूशन चाहिए, UMI ये करते हैं, लेकिन ये ट्विग का नहीं है, ये रूबी का है। RC रूबी के अंदर है, तो ये तो काम करेगा ही नहीं। ये सब भी ट्विग के पेलोड नहीं है यार, एक भी नहीं। SSTI इन ट्विग कहीं तो होगा। सिक्योर कनेक्शन फेल्ड। एक काम करते हैं, जो ट्विग फाइंड हुआ था हमें, उसका यहाँ पर हम लोग डालते हैं TWIG ट्विग वर्जन 2.14. निस्ट का देखते हैं। निस्ट US गवर्नमेंट रेफरेंस। ओके, भाई ये सब क्या है? ये तो काम की चीज़ नहीं है ये हमारे। देखते हैं सोर्सेस गिटहब पैच, थर्ड पार्टी एडवाइजरी। थर्ड पार्टी इसमें क्या होता है? रैंडमली कहीं भी जाकर देखते हैं, क्या कुछ तो होगा, कहीं तो होगा। नहीं यार, CV SSTI ट्विग शॉर्ट फिल्टर RC। ओके, RC ही चाहिए हमें। CVSS स्कोर।
we want payload, man, payload, give me payload. POC, proof of concept, POC है बट ये डॉकर का यूज़ कर रहा है। अब इसमें से हमें डॉकर बनाएंगे यार, बेकार सा। एक मिनट, ये देखते हैं ये पेलोड, क्योंकि ये कुछ छोटा सा है और कुछ अच्छा भी दिख रहा है। इसका नहीं है यार कुछ, वेलकम एरे नथिंग। एक और बार देखते हैं, शॉर्ट सिस्टम आईडी की जगह कुछ, अरे आईडी की जगह कुछ और, लाइक हु एम आई, सबमिट, इसको हटा देते हैं। नथिंग, कुछ तो हो रहा है, क्योंकि अगर एरर नहीं आ रहा है मतलब कुछ तो हो रहा है। एरर नहीं आ रहा है ना, पहले एरर आ रहा था, अब नहीं आ रहा एरर। सो ये पेलोड मतलब काम तो कर रहा है लेकिन अच्छे से नहीं कर रहा। तो ये पेलोड काम किया था बट नॉट रियली। तो अब जाते हैं डीपसीक से, और डीपसीक से कुछ पूछते हैं, क्योंकि अब हम हार गए, हमको पेलोड मिल नहीं रहा। तो अब डीपसीक से पेलोड बनवाते हैं, क्योंकि हमें SSTI की उतनी अच्छी नॉलेज है नहीं। आई एम सॉल्विंग a lab, CTF lab, and this is might be working payload new but not shows us result. Give me some payload of SSTI on Twig to execute system commands. ओके, इसको भेज दो। ये कुछ अगर देगा तो हम इसको ट्राई करेंगे, बाकी हम इसको रिफाइन करेंगे, देखेंगे क्या होता है। ये पहले देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। पेस्ट, स्ट्रिंग import is not allowed. ओके, import is not allowed. ये देखते हैं, filter must be closure in sandbox mode, ये भी नहीं काम कर रहा। Alternative map join, let's see this man, पेस्ट करो। नहीं यार ये भी नहीं। पास थ्रू, इसको देखते हैं यार, ये भी काम ना करे। ऐसा कुछ मैंने पहले सुना तो नहीं है। नहीं, फिल्टर एग्जैक्ट, ये शायद काम करे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ये काम हिट एंड ट्रायल का ही होता है भाई। यहाँ पर आप जानते ही नहीं हो कि कौन सा काम करेगा कौन सा नहीं करेगा। अरे ये देखते हैं, फिल्टर तो शायद ब्लॉक्ड ही है, तो भी होम नो मैन, वो स्पेसिफिक केस ये मैंने चेक कर लिया, काम नहीं कर रहा। शॉर्ट बैश शॉर्ट हुआ ये, हाँ ये देख सकते हैं हम लोग। प्रोफाइल पेस्ट, नहीं ये काम कैसे काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर एरर नहीं आ रहा। स्ट्रिंग बिहेवियर, रीड फाइल्स, फाइल गेट कंटेंट, शायद ये हो कुछ यहाँ पर। पेस्ट, नहीं यार ये तो चेक कर लिया था। बाकी मैंने देखा ये जो है ना, कहाँ गया बोला यार, ये ऐसा कुछ काम कर रहा है। all gives error except this, so might you give me similar, but this is not working, executing commands.
सब तो मैंने ट्राई कर ही लिया, बाकी देखते हैं। फाइल ऑपरेटर्स, ये काम करेगा शायद। नहीं यार, सिस्टम नहीं 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 यूज पास थ्रू, सॉरी पास थ्रू की स्पेलिंग थोड़ी होंगे, बट ये देख लेगा, मतलब समझ लेगा ये कैसे क्या करना है। शायद इससे कुछ हो। सेलेक्ट से ओपन मैं करो यार इससे। नहीं मिल रहा यार कुछ, मतलब सब कुछ तो देख लिया, अब क्या छूट गया मतलब इसमें। I tried, I give all I had, but नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं हो पा रहा। तो आई थिंक हमको अब राइटअप देखना चाहिए उसमें कौन सा पेलोड है। We lost man। चलो क्या है इसका नाम, इंजेक्टिस। ये क्या आ गया, इंजेक्टिस THM राइटअप, इंजेक्टिस THM राइटअप। तो इसका देखो मेंबर्स ओनली, इसका देखो ये दिस सीम्स ओके एसक्यूएल इंजेक्शन। अरे यार ये शायद अच्छा से समझाएगा। हमने ये सब कर लिया है एंड हमने, हाँ ये जो फ्लैग यहाँ पर आ रहे हैं वो भी हमने कर लिया है। और फ्लैग्स तो फॉरबिडन आ रहा है जो कि हमने पहले चेक किया था। वेलकम एडमिन SSTI पेलोड ऑल द थिंग्स, सर्वर साइड इंजेक्शन। I knew that website is using Twig, so I submitted the first payload, ये and okay यहाँ तक भी हम पहुँच गए थे। Then I tried simplify the payload, pass through, okay तो ये पेलोड है। Let's try। मेरे में तो नहीं काम कर रहा भाई, ये शायद कोड्स का इशू होगा। एक मिनट, कोड्स हाँ कोड्स का इशू है यहाँ पर। इसमें दो ही कोड्स थे, क्या थे यहाँ पर सिंगल कोड, यहाँ पर सिंगल कोड, यहाँ पर दो कोड्स, यहाँ पर सिंगल कोड, यहाँ पर एक कोमा है जो कि सही था आई थिंक। ओके ट्राई मैन, सबमिट होम। ओह या वी डिड इट, बट हमें यहाँ पर राइटअप देखना पड़ा क्योंकि आपने देखा मैंने बहुत कोशिश की कि हमें वो पेलोड मिल जाए। मैंने सब कुछ खंगाल दिया, AI से भी पूछ लिया, बट जो है वो है आपके सामने ही है क्योंकि हमें पेलोड में नहीं खोज पाया ये। अब इसने ये पेलोड कहाँ से ढूंढा, इसने खाली अनफॉर्चुनेटली इट रिटर्न्स एन एरर एंड ट्राई थिंग्स सिंप्लीफाइड पेलोड, मतलब अब इसने कैसे सिंप्लीफाई इसको किया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको ये पेलोड कहाँ से मिला, आई डोंट नो। बट एनीवेज हमको जो चाहिए था वी डिड इट, मिल गया हमको। अब हमको करना है फ्लैग रीड। और आप लोग सोच रहे होंगे यार ये वॉक थ्रू था पर मैंने यहाँ पर राइटअप देखा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो कुछ करने वाला हूँ वो सब रियल है यार। मैं अगर ये वीडियो बनाने से पहले मैं अगर ये देखता और तो फिर कहता है कि मेरे को तो आता है SSTI आता है इसलिए ये आ गया, तो फिर उससे क्या फ़ायदा। जो रियल है वही यहाँ पर बताओ, है ना। सब लोग ऐसा करते हैं, जो भी ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी पहले ये सब देख लेते हैं, उसके बाद अगर कहते हैं कि हमको ये पहले मालूम था, बट ऐसा होता है नहीं।
आपने देखा आपके सामने, मैंने इतनी सारी साइट्स पे गया, मैंने सैकड़ों पेलोड्स भी यूज़ किए और मैंने एआई से भी पूछा। सब कुछ करने के बाद जब मैं हार गया, देन मैंने ये एक पेलोड यहाँ से उठाया है, बाकी सब हमने खुद किया है यहाँ तक। सो कीप इन दैट माइंड। एलएस करेंगे, सबमिट करेंगे। एलएस में कुछ मिल रहा है हमें। इसमें फ्लैग था ना, एक मिनट, इसने ट्रैक मैंने कहा था कि फ्लैग्स नाम के फोल्डर में, फ्लैग्स वाला फोल्डर, हाँ ये रहा फ्लैग्स नाम के फोल्डर में ऐड 1 आवर गया। हाँ ये फ्लैग्स नाम के फोल्डर में कुछ है, हिडन txt फाइल है यहाँ पर फ्लैग्स नाम के फोल्डर में, तो हमें वो करना है, पर फाइल का नाम हम नहीं जानते। सो फ्लैग्स, ओके, सबमिट। ये रहा वो txt फाइल, और यही हमारा फ्लैग है मोस्ट प्रोबेबली। करके देखते हैं। फ्लैग कैट, देन फ्लैग के अंदर से कैट करना है फ्लैग। सीम्स गुड। प्रोफाइल, पेलोड, सबमिट, होम, नथिंग हियर। क्यों भाई, कुछ गड़बड़ हुई लगता है। फ्लैग या फ्लैग्स, फ्लैग्स, ओके, सॉरी, फ्लैग्स, इसलिए यहाँ पर ये नहीं काम किया। ऐसा कभी अगर एरर आते हैं तो भाई ऐसा लगता है कि सब तो अभी तो काम कर रहा था, अब क्या हो गया इसको, बट इट्स आवर मिस्टेक एंड वी गॉट इट। और यही था आज का लैब। फ्लैग हमें मिल गया, हमें अब यूज़र दोनों फ्लैग हमारे पास है। एक फ्लैग हमें जो ये है वो, और एक फ्लैग जो ये है वो, दोनों ही फ्लैग आप अगर यहाँ पे सबमिट करोगे तो आप इस रूम को पास कर जाओगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सॉरी अगर मेरे से ये नहीं हो पाया, मैंने जो कुछ भी यहाँ किया सब कुछ रियल किया है ना। जो कि बाकी के लोग करते हैं वो भी रियल हो सकता है या फेक हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पर मैंने ये कमांड लिया यहाँ से। सो और इसका जो भी ओनर होगा, थैंक यू फॉर योर दिस राइटअप विच हेल्प अस। बट भाई यहाँ पर आपको डालना ज़रूरी है, क्योंकि आप ही सोचो ना कि अगर इसके पास ये आया ये, तो इसने मतलब कहाँ से खोजा पूरे इंटरनेट पर? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हाँ ऐसा है शॉर्ट, पर ये यहाँ पर इतने ही कोड्स आएंगे, वो ये कैसे जानता है? सो एनीवेज रूम सॉल्व हो गया। दैट्स इट, गुड बाय।